नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई ने चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 नामक एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के कार्यालय में पहले वर्ष की घटनाओं का लेखा जोखा है। इसे खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है। पुस्तक में एक मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा की जाने वाली दैनिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके व्यक्तिगत जीवन को सुर्खियों में लाए बिना इस पुस्तक में एक मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा की जाने वाली दैनिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। ओडिशा ने अपने जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता। ओडिशा ने राज्य की 5T पहल जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार जगह मिशन दुनिया का सबसे बड़ा भूमि और झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना है। बयान में कहा गया है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और राज्य की सभी 2919 झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए जगह मिशन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लोगों तक पहुंचने के लिए एक नया अभियान दीदीर सुरक्षा कवच शुरू किया है। अभियान की शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी की मौजूदगी में की। राज्य सरकार के आउटरीच कार्यक्रम दुआरे सरकार द्वार पर सरकार की तरह नए अभियान का उद्देश्य पार्टी के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से जुड़ना है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को सर्वसम्मति से ध्वनि मत से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर श्री पठानिया को उनके चुनाव के बाद अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए। इससे पहले उनके लिए नामांकन पत्र के 3 सेट दाखिल किए गए थे। कांग्रेस नेता श्री पठानिया 1985, 1993, 2003, 2007 और 2022 में विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1993 और 2003 में वे निर्दलीय निर्वाचित हुए। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ ने उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए समझौता किया। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकों को विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्थापित एक परिसर इकाई में उत्कृष्टता केंद्र बनाया है। अंतः विषय अनुसंधान समूह अनुवादक अनुसंधान के लिए कई विभागों के संकाय और शोधकर्ताओं को लाएगा। संस्थान की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडेमिया रामानुजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIARCOE नामक यह संस्थान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य की दिशा में भी काम करेगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ओडिशा सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। नवीन पटनायक सरकार ने घोषणा की है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना
SFSS के तहत लाभार्थियों को दिसंबर 2023 के अंत तक प्रति व्यक्ति 5 किलो का मुफ्त चावल मिलता रहेगा, जो कि केंद्र सरकार के इसी तरह के कदम के अनुरूप है। राज्य के खजाने ने इस योजना के लिए 185 करोड़ रुपए रखे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के एक बयान में कहा गया है, अक्टूबर 2018 से राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA से बाहर रह गए लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित कर रही है। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला। भारत ने इस महीने से बैंकॉक, थाईलैंड में अपने मुख्यालय वाले एशिया प्रशांत डाक संघ APPU अप्पू का नेतृत्व संभाल लिया है। अगस्त-सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं अप्पू कांग्रेस के दौरान हुए सफल चुनावों के बाद डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य कार्मिक डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए संघ के महासचिव का पदभार संभालेंगे। एशिया प्रशांत डाक संघ अप्पू एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। अपोलो 7 के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंघम का निधन। नासा के पहले अपोलो कार्यक्रम में चालक दल के सदस्यों में से एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंघम का हाल ही में ह्यूस्टन में निधन हो गया। कनिंघम 90 वर्ष के थे। कनिंघम का जन्म 16 मार्च 1932 को क्रेस्टन, आयोवा में हुआ था। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन वेनिस हाई स्कूल, कैलिफोर्निया से पूरा किया। वर्ष 1960 में उन्होंने भौतिकी में ऑनर्स के साथ कला स्नातक भी प्राप्त किया और वर्ष 1961 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से भौतिकी में विशेष योग्यता के साथ कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वर्ष 1974 में उन्होंने हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। NGEL और HPCL ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NTPC ने कहा कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी NGEL ने अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि उसकी इकाई ने अक्षय ऊर्जा में कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने और HPCL की जरूरतों के लिए 24 घंटे 400 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए HPCL के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त। भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा रेलवे स्टेशनों को मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने के लिए दिया जाता है और जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक निर्धारित करता है। 1 से 5 की रेटिंग वाले FSSAI पैनल बद्ध तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर स्टेशन को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।